गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबके लिए मैं फिर से एक बार बड़ी ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी आपको पसंद आए इसके लिए आप ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं, इससे आपको ये कहानी पसंद आएगी और वीडियो के पसंद आने पर आप लाइक कर सकते हैं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मयूर है, मैं 21 साल का हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक दास्तां बताने जा रहा हूँ। ये घटना आज से साल भर पहले की है। जब हम लोग गांव गए थे, वहाँ पर मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ और उनके बेटे बहू यानी भैया भाभी रहते। मेरी भाभी शादी से पहले तो दुबली पतली थी, मगर शादी के बाद देखने में बड़ी खूबसूरत हो गई है। सच कहूँ तो मैं उनके देखते ही मानो खो गया। हम लोग बहुत समय बाद मिले और मैं भाभी के इस रूप में देख के दंग रह गया। वो वाकई गजब हो गई थी और लग रहा था कि मानो लाइफ में न जाने कितनी खुश है। खैर हम लोग अंदर गए। कुछ देर बाद रात हो गई। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया, फिर अंदर बैठ गए। बैठे बैठे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। मैं भी भाभी को देख मुस्कुरा देता, वो भी ऐसा करती। वहाँ बैठे बैठे बार बार भाभी में से मेरी नज़र टकरा रही थी। यूं कहे तो भाभी बार बार मुझे देख रही थी। मैं आपको बता दूं, भाभी काफ़ी पहले भी मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश करती थी। उस वक्त मैं 19 साल का था, लेकिन मैं उस वक्त उतनी ध्यान नहीं दिया। और फिर उस वक्त भाभी की नई नई शादी हुई थी। जो अगले दिन सब सामान्य रहा। अब भाभी के लिए मेरा आकर्षण काफ़ी बढ़ गया। अगले दिन जब वो वॉशरूम से निकली तो मैं वॉशरूम गया तो मैं देखा वो उस वक्त नहा के ही निकली थी, तो पानी वानी इधर था। फिर मैं निकल गया। मैं भाभी के बारे में दिन भर सोचने लगता। शायद उन्हें मेरे बारे में पता था या फिर वो सच में वो ऐसा करती। वो उस दिन मुझे देख मुस्कुरा दी, फिर बोली, ये मेरे माथे में पसीना कैसे आ गया? अंदर ऐसा क्या हुआ? पानी से नहाने के बजाय पसीने से नहा लिया। मैं घबरा गया और उस घबराहट में कुछ न बोलकर सीधा वहाँ से भागने लगा तो भाभी से टकरा गया। टकराने से धक्का लगा और वो दीवार से सट गई। खैर मैंने उन्हें कहा सॉरी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं बिना शर्म के भाभी को देखता और मजाक करता रहता। फिर एक शाम घर पर कोई नहीं था। उस दिन सब एक प्रसिद्ध मंदिर गए थे। बड़े पापा और मॉम उनके साथ गए थे। भैया काम से गए थे। भाभी अपने पड़ोस के यहाँ गई थी। मैं घर पर अकेला था। दोस्तों अब दिमाग में 24 घंटे से भाभी के ही ख्याल आ रहे थे, तो क्या करूं? मैं अपने धुन में ही था और मुझे पता नहीं चला कि कब भाभी आई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो मुझे टक टक नजरें देख रही हैं। मैं शर्मा गया अपनी हरकतों से और एक बार फिर से उनसे शर्मा के दूर भाग गया। अब तो यही बात आम हो गया, वो मुझे देखते। हम लोग वहाँ 15-20 दिन के लिए गांव गए थे, क्योंकि हम जब भी गांव जाते तो बहुत दिनों के बाद जाते, इसीलिए काफ़ी लंबे समय के लिए गए थे। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब वहाँ पे गया उस दिन, तो भाभी ने मुझे कहा कि मयूर मुझे स्कूटी सिखाओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। लेकिन भैया, उन्होंने कहा अरे तुम्हारे भैया को टाइम मिले तब ना, हमेशा तो काम पे व्यस्त रहते हैं और इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी। मैंने कहा हाँ जरूर सिखा दूंगा। यहाँ से शुरू हुई मेरी और भाभी की नज़र चोली। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, शाम में 5 बजे हम लोग स्कूटी सीखने चलेंगे। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे भैया को देखो ना, समय ही नहीं लग रहता है और इसी वजह से घर पे इतने दिनों से स्कूटी बढ़ाए रखा हुआ है, लेकिन मैं कभी भी चला ही नहीं सकती। अगर मुझे स्कूटी चलाने आ जाएगी तो मैं कम से कम इधर उधर तो थोड़ा जा पाऊंगी ना। मैंने कहा अरे भाभी आप चिंता ना करो, मैं आपको स्कूटी सिखा दूंगा। इसी तरह की थोड़ी बहुत मेरी भाभी से बातचीत हुई। दूसरा दिन 5 बजे मैं और भाभी स्कूटी से निकल पड़े। मैं सामने बैठा था, भाभी पीछे बैठी थी। हम लोग गांव से दूर एक खाली जगह में गए। गांव के आसपास बहुत सारा खाली जगह होता था, ये नॉर्मल सी बात थी। और वहाँ पर जाकर भाभी से मैंने कहा चलिए आप चलाइए। उन्होंने कहा देखो मुझे ना स्कूटी क्या साइकिल भी चलाने नहीं आती, तो तुम थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनके पीछे बैठा और स्कूटी चलाने में उनकी हेल्प करने लगा।
ऐसे ही थोड़ी बहुत वक्त गुजरा तो फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी अब तो लगता है कि आप थोड़ी बहुत सीख ली हैं, अब आप खुद चलाइए। उन्होंने कहा, यार मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं एक हाथ से आपको संभाले रखता हूँ, आप चलाइए। और फिर मैं उन्हें देख रहा था। पता नहीं मेरे मन में अचानक से कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लगे। शायद ये ख्याल आने तो नहीं चाहिए थे। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि मयूर, या तो स्कूटी चला लो या फिर देख लो। मैं थोड़ा सहम गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं मयूर, मैं समझ सकती हूँ, वैसे भी एक टाइम पे एक काम करना ज़्यादा आसान होता है। मैंने कहा, क्या करूँ भाभी, आप ही बताओ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक मुस्कान दिया। मैं समझ गया वो भी मुझे पसंद करती हैं। मैंने कहा, पर भाभी ये शायद सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, सही नहीं होगा मतलब? मैंने कहा, देखो आप मेरी भाभी लगती हो और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी भैया को धोखा देंगे, तो क्या ये सही होगा? उस वक्त उन्होंने जो मुझे कहा वो एक तरफ से मुझे बुरा भी लगा, दूसरी तरफ से सही भी। उन्होंने कहा, देखो जिंदगी में जो मर्जी आए वो करना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है और हमें अपनी मर्जी से वो सारे काम करने चाहिए। मैंने कहा, हाँ वो तो है। उन्होंने आगे कहा, देखो मयूर, तुम्हारे भैया का एक जगह अफेयर चलता है। मैंने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, और यहाँ इतना ही नहीं, वो कई दफ़ा उससे मिलने जाते हैं और उनके साथ कई बार तो घूमने भी जाते हैं। मैंने कहा, तो भाभी आप भैया को कुछ नहीं बोलती? उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे भैया को बोलूँ तो वो क्या मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, वो वही करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे भी ज़िंदगी में वो सब करने का अधिकार है जो मुझे अच्छा लगे। मैं उनकी बातों पे समझ गया था। हम दोनों वहाँ से घर चले गए। अब हम मौके का इंतज़ार करने लगे कि कब ऐसा मौका आए कि मैं और भाभी एक दूसरे के प्यार में डुबकी लगा सके। लेकिन ऐसा मौका आ ही तो नहीं रहा था, यही दिक्कत थी। फिर एक दिन घर पे सभी लोग पिकनिक पे जाने लगे। मैंने कहा, मेरे पड़ोस में एक दोस्त है, मैं उसका घर जाऊंगा, तो पिकनिक तो मैं नहीं जा पाऊंगा। भाभी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हम दोनों बहाना बना के रह गए। ये पहली दफ़ा था जब हम दोनों घर पे अकेले थे। दोस्तों, फिर तो वो शाम भी आ गई जिस शाम का मैं और भाभी न जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन फिर आप तो जानते हैं, कुछ देर बाद घर वाले आ गए। अब हमें मौका तो बहुत कम मिला एक दूसरे को प्यार करने का, लेकिन जितना मिला वो काफ़ी है। बस उसी की याद में ये कहानी। तो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके तो ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रोमांटिक कहानियाँ हमेशा आपके पास पहुँचती रहे। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।